आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। महबूबा मुफ्ती की क़यादत में पीडीपी ने फलस्तीन की हिमायत में की एहतजाज। आलमी बिरादरी से इसराइल के खिलाफ खड़ा होने की अपील। गुलाम नबी आजाद ने कहा, अवाम को ऐसे वक्त में इंतखाब से रखा जा रहा है दूर जब हालात है मामूल पर। फलस्तीन पर इसराइली हमलों की मजम्मत। रविंदर रैना की क़यादत में पुंछ में पार्टी लीडरान की मुनक़द हुई मीटिंग के बड़े लीडरान रहे मौजूद। पूरे जम्मू कश्मीर में आज मनाया जा रहा है पुलिस यादगारी दिन। शहीदों की कुर्बानियों को किया जा रहा है याद। और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सुंबल सोनावरी हार्ट लाइन से महरूम मरीजों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। अब खबरें तफसील से। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की सरबराही में पीडीपी ने आज फलस्तीन की हिमायत में एहतजाजी मुजाहिरा किया है और कहा है कि आलमी बिरादरी इसराइल के मुजालिम के खिलाफ उठ खड़ी हो। उन्होंने मासूम बच्चों और नहत्ते शहरियों के कत्ल पर इसराइल की सख्त मजम्मत की है। पकड़ने जा रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा है। दुनिया के मुल्कों से कहते हैं कि आप इसराइल पे दबाव डाल के सप्लाई बंद है, वहाँ दवाइयाँ बंद है, वहाँ खाना बंद है, वहाँ पीना बंद है, वहाँ लोगों पे गोलियां चल रही है, बमबारी हो रही है। जो हॉलोकॉस्ट में ज्यूज के साथ हुआ था, आज इसराइल वही फलस्तीनियों के साथ कर रहे हैं और इसके नतीजे आने वाले हैं। दुनिया में ऑलरेडी बहुत दहशतगर्दी है, मगर ये करने से दुनिया में दहशतगर्दी जब आप नाइंसाफी करोगे तो लोग जो है और लोग बंदूकें उठाएंगे और दुनिया में इसलिए हम कहते हैं इसराइल के जालिमों फलस्तीन को खाली कर दो, खाली करो, खाली करो, खाली करो। गो बैक इसराइल, गो बैक इसराइल, थैंक यू। गो बैक, गो बैक इसराइल, गो बैक, गो बैक, गो बैक इसराइल, गो बैक, गो बैक, गो बैक इसराइल, गो बैक, गो बैक, गो बैक। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आजाद ने आज कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ऐसे वक्त में इंतखाबी हकूक से महरूम रखा जा रहा है जब जम्मू कश्मीर के हालात मामूल पर हैं। उन्होंने फलस्तीन पर इसराइली हमलों की भी मजम्मत की है। गुलाम नबी आजाद ने बटमालू श्रीनगर में एक अवामी रैली के दौरान मीडिया से बात करते हुए ये कहा है, देखो मेरी तकरीबन आज तक 1 साल में जब से पार्टी बनाई, मैंने जो एड्रेस की हैं 500-600 मीटिंगें और हमारे साथियों मिलाकर 1000-2000 मीटिंग की। हमने हर जगह यही मांग की है कि इलेक्शन यहाँ ज़रूरी है। आवाम की खिदमत करना सिर्फ लेजिस्लेचर ही कर सकते हैं। ऑफिसर अच्छी सरकार चला सकते हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, काबिल हैं, लेकिन वो अगर एमएलएज़ का काबिल है तो सेक्रेटरीट सफ़र करेगा। तो इसलिए वो अगर काम करें और एमएलएज़ के इलेक्शन होने चाहिए, बाकी क्या हो सकता है। अब सब ने अपने अपने स्टेटमेंट दिए, लेकिन पूरे मुल्क में भी स्टेटमेंट ही से चलते हैं। लेकिन जो बड़े मुल्क हैं बदकिस्मती से, जो अमन अमान कायम करने के लिए वो जब खुद ही मुलाविस हो जाएंगे तो फिर कौन अमल करेगा? क्या ये जंग ज्यादा छिड़ सकती है जो गाजा की सिचुएशन है अभी? क्या ये जंग ज्यादा छिड़ सकती है जो गाजा की सिचुएशन है अभी? ज्यादा वहाँ पे हो रहे हैं फलस्तीन में।
नहीं, अब गाज़ा में जो हालात है वो, और जिस तरह से बच्चे मारे जा रहे हैं, या जिस तरह से उनका खाना नहीं है, पीना नहीं है, दूध नहीं है, कहीं बाहर जाना नहीं दिया था। ये एक ओपन जेल है, दुनिया का सबसे बड़ा जेल। इसमें जो बड़े ममालिक थे वो जब खुद ही हिस्सादार बन गए तो कौन अमन करेगा। इसमें हम बैठ के तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है। मैंने कहा बड़ा, आप जो वो समझते हैं कौन बड़े मुल्क। बीजेपी की एक पार्टी मीटिंग डाक बंगला सुरनकोट में आज बीजेपी यूटी सदर रविंदर रैना की सदारत में मुनक्कद हुई है, जिसमें जिला सदर राजेश रैना भी मौजूद रहे। मीटिंग में बड़ी तादाद में पार्टी लीडरों ने शिरकत की है, जिनमें रफीक चिश्ती, वाइस चेयरमैन म्यूनिसिपल संजय केसर, डीडीसी सुहेल मलिक, मंडल के सदर सुरनकोट मेहताब बुखारी, जिला नायब सदर अजहर मनहास शामिल थे। इस दौरान कहा गया कि हर कोई हमारे वजीर आजम की पॉलिसियों और किरदार की तारीफ करता है। रविंद्र रैना ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि बीजेपी हमेशा गरीब लोगों की बेहतरी और इलाके की तरक्की के लिए इनके साथ खड़ी है। उम्मीद है कि हमारे अहम मसाइल बहुत जल्द हल हो जाएंगे। इन 9 सालों में इतने अच्छे काम किए हैं जो कि सब लोगों को पता है। मीटिंग ली जाए तो हम सब ने, मैंने, सोहेल साहब ने, अजहर साहब ने, संजय केसर जी ने, जितने भी हमारे वर्कर हैं सब ने हमने कोशिश की है। और ये जितने भी लोग बैठे हैं ये कम से कम 20,000 लोगों के नुमाइंदे यहाँ पे बैठे हैं, सुरनकोट भी करीब बैठे हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जितने भी लोग हैं सबकी एक ही शिकायत है कि हमारे काम नहीं हो रहे। तो लिहाज की बात करो, वो रैना साहब, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर दरिया तो समंदर तलाश कर। रैना साहब, आप मुझे काफी देर से जानते हैं, लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि मैं बेसिकली जो है पीर पंचाल। और मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से इस आह्वान में इनका स्वागत किया जाए। मैं ये शेर पढ़ना चाहता हूं कि अंदाजा कोई क्या कर सकता है उसके कद का, वो आसमां है मगर झुक के चलता है। आज के इस मौके पर यहाँ के जो हमारे वर्कर्स हैं, सबको दिल की अमीन तरीन गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। जो सुरनकोट की आवाम ने आज भारतीय जनता पार्टी को प्यार दिया है, मोहब्बत दी है, इज्जत और एहतराम बख्शा है, इसके लिए मैं आपका दिल की अमीन तरीन गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, भाइयों, ठीक कहा सुहेल मलिक साहब ने और हमारे कुछ साथियों ने। एक जमाना होता था कि इस एरिया में, इस रजौरी, पुंछ, मेंढर, सुरनकोट, इस एरिया में कोई भारतीय जनता पार्टी का तंजीमी वजूद बहुत कम था, ना के बराबर होता था। थोड़ा बहुत तंजीमी निजाम हमारा पुंछ शहर में और थोड़ा रजौरी में होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कारवां बढ़ता गया। और आज मैं देख रहा हूं कि ना केवल सुरनकोट, पुंछ, मेंढर या रजौरी शहर हो, बल्कि गांव गांव के अंदर, हर घर के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। और लोग समझने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, जो मोदी साहब ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। बारामूला में कौमी पुलिस यादगारी दिन मनाया गया। एडीसी बारामूला के साथ एसएसपी बारामूला और एसपी हेडक्वार्टर बारामूला ने फूलों की चादर चढ़ाई है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन बारामूला में मुनक्कद पुलिस यादगारी दिन के मौके पर अपने फराइज की अंजामदेही में मुख्तलिफ पुलिस फोर्सेस की कुर्बानियों को याद किया गया। एसएसपी बारामूला ने पुलिस मेमोरियल डे परेड की सलामी ली है। इस मौके पर एसएसपी बारामूला ने कौम के तमाम शोहदा के नाम पढ़कर सुनाए और कहा कि पूरे मुल्क यौम पुलिस याद मनाया जा रहा है। हम अपने बहादुर शहीदों की हिम्मत, बहादुरी और कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने इत्तेहाद व सालमियत के लिए अपनी जानें निशावर की हैं। वाइफ ऑफ सिलेक्शन ग्रेड गुलाम कादिर, जयपाल सिंह,
ब्रदर ऑफ आरटीएफ कांस्टेबल विजयपाल सिंह यही मुद्दा हो गया बोलने के लिए, मुझे बोला था स्टेशन ने बुलाया नहीं, मैनेज किया पूरा, उसको यही मुद्दा हो गया बोलने के लिए, मुझे बोला था स्टेशन ने बुलाया नहीं, मैनेज किया पूरा। मीना, हेड कांस्टेबल अमियो दमरी, हेड कांस्टेबल हृदय नारायण सिंह, हेड कांस्टेबल बंशराज सिंह, हेड कांस्टेबल रविंद्र कुमार यादव, हेड कांस्टेबल मोहम्मद हकीम, हेड कांस्टेबल पतित चौधरी, कांस्टेबल चित्रंजन कुमार, कांस्टेबल सतपाल, कांस्टेबल रवि कुमार, कांस्टेबल विक्रम कुमार, कांस्टेबल महेश सिंह, कांस्टेबल सुशांत कुमार खुंटा, ITBP, असिस्टेंट कमांडर टिकम सिंह नेगी, सब इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह, ASI राम छबिल यादव, कांस्टेबल रोहित अश्व सिंह बिष्ट, कांस्टेबल भूप सिंह मीना, SSB, ASI जीत कुमार, हेड हिंदवाड़ा पुलिस ने आज जिला पुलिस लाइन हिंदवाड़ा में हुब्बल वतनी के जज्बे के साथ पुलिस यादगारी दिन मनाया है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस NKR श्री विवेक गुप्ता ने तकरीब की सदारत की है और शहीदों की याद में मुनक्कद यादगारी परेड की सलामी ली है। इस तकरीब में DDC चेयरमैन हिंदवाड़ा, म्यूनिसिपल चेयरमैन हिंदवाड़ा लंगेट, SDPO हिंदवाड़ा, DYSP डार हिंदवाड़ा और दीगर ऑफिसरान ने शिरकत की है। पुलिस और सिविल इंतजामिया के अहलकार, शहीद पुलिस अहलकारों के अहल खाना बशमूल मीडिया अमले के साथ साथ पुलिस डिस्ट्रिक्ट हिंदवाड़ा के मोअज़्ज़ज़ शहरी भी मौजूद रहे। दिखना सर हैं। आज के दिन जो है पुलिस महकमा जो है वो अपने शहीदों को कराजे के पेश करता है और उसके बाद हमारी एक इंटरेक्शन होती है। सरकार ने इसको पूरा जो हफ्ता है इस पर्पज़ के लिए डेडिकेट किया हुआ है कि यहाँ हम ना सिर्फ अपने शहीदों को श्रद्धांजलि दें, कुछ सोशल एक्टिविटी भी करें और इसके साथ साथ ये जो हमारे सेंटिमेंट्स हैं इनको माशरे में परकोलेट करें। इसके तहत सभी डिस्ट्रिक्ट्स ने अपना प्रोग्राम चार्ट आउट किया है और हर रोज़ आपको कोई ना कोई नई एक्टिविटी देखने को मिलेगी जो ना सिर्फ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से समाज में हमारी कंट्रीब्यूशन को दर्शाएगी बट एक पॉजिटिव मैसेज भी परकोलेट करेंगे। हाँ, जैसा कि आपको पता है आज जो मार्टियर्स डे पुलिस का है थ्रू आउट इंडिया में, उनका इवन नाम DIG साहब जो थे उनका नाम लिया गया। उन्हें
खराज अकीदत पेश किया गया। एब्सोल्युटली जो यहाँ तक एज फॉर जम्मू कश्मीर पुलिस का यहाँ है, यहाँ भी 42 जो लास्ट इस ईयर वो उन्होंने अपनी शहादत दे दी है। तो हम इनकी जो शहादत है उस पे गर्व करते हैं इनको, क्योंकि इन्होंने हर हमेशा यहाँ की स्टेबिलिटी, यहाँ के जो हालात ठीक करने में इनका ज़बरदस्त रोल रहा। तो हम ये जो इनकी यहाँ जो फैमिलीज़ भी थी उन्हें भी ऑनर किया गया। तो मेरे ख्याल में एक सुप्रीम सेक्रीफाइस है फॉर द कंट्री, अपने मुल्क के लिए। तो हम भी एक हिस्सा बने, इसमें हिस्सा बने। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सुंबल सोनावरी हॉटलाइन से महरूम है, जिससे मरीजों को परेशानियों का सामना है। ट्रेडर्स फेडरेशन के सदर सुंबल नजीर अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हॉटलाइन मरकज सेहत के लिए जरूरी सर्विस है, लेकिन बदकिस्मती से CHC सुंबल हॉटलाइन से महरूम है। नजीर अहमद ने यह भी कहा है कि अगरचा CHC सुंबल में जनरेटर मौजूद है, लेकिन जनरेटर मरीजों के लिए नाकाफी है। नजीर अहमद ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि वो मुदाखलत करके इस मसले को जल्द अज जल्द हल करे, ताकि मरीजों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। जब JKAC न्यूज नमानिगार ने BMO हाजिन से रब्ता किया तो उन्होंने कहा है कि हमने पहले ही ये मसला मुतलका महकमे के साथ उठाया है और उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि CHC सुंबल के लिए एक अलहदा हॉटलाइन देंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आज हमने आपको इसलिए मदऊ किया है क्योंकि हमारा जो ये सुंबल हॉस्पिटल CHC सेंटर है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा फुकदान रहता है, प्रॉपरली टेस्ट्स नहीं हो पा रहे हैं और जिन जिन आलात में हमें इस चीज़ की ज़रूरत होती है वो इस चीज़ पे बड़ा मुरासा करते हैं, वहाँ पे हमें प्रॉब्लम होती है। अब जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है तो हम जनरेटर्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो जो कमी इलेक्ट्रिसिटी की होती है वो पूर्ण नहीं कर पाते हैं। तो इस ज़मन में हमने आपको आज बुलाया कि हम हमारी ये जो बात है आला हुकाम तक पहुँचाएंगे, क्योंकि हॉटलाइन की अशद ज़रूरत हॉस्पिटल में है, क्योंकि सेहत से रिलेटेड है। सबसे पहली जिम्मेदारी और एमरजेंसी जो है वो हॉस्पिटल की होती है। मुझे लगता है कि हॉटलाइन की जो ज़रूरत होती है ज़्यादातर वो उन्हीं जगहों पे दी जाती है जो एसेंशियल सर्विसेज होती है और एमरजेंसीज होती है। तो उसमें मुझे लगता है पहला महकमा यही है जो उस जुमरे में आता है। तो इस लिहाज से कम हॉटलाइन इजरा की जाए, ताकि लोग भी इससे मुस्तफीद हो जाएंगे और हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को भी अपना काम करने में बहुत आसानी होगी। बिजली थोड़ा सा बिजली का इशू है जो हमने टेकअप किया हुआ है डिपार्टमेंट से। उन्होंने हमें एश्योरेंस दी है कि यहाँ पे 24/7 जो हॉटलाइन दी हुई है उन्होंने वो वहाँ वो रेस्टोर करेंगे। उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है वो हमें वो 24/7 प्रोवाइड करेंगे। हमने 1-2 बार उनको रिमाइंड किया है। मुझे लगता है कि जल्दी ही उस पर वो काम स्टार्ट कर देंगे। डाइट बीरवा ने आज डाइट कॉम्प्लेक्स बीरवा में डिस्ट्रिक्ट लेवल साइंस ड्रामा मुनक्कद किया है, जिसमें तमाम जोन्स के तलबा ने शिरकत की है। इस मेले का एहतमाम द एवरी ईयर के जरिए किया गया था। ये मुख्तलिफ रियासतों की जुबानों और सकाफतों को थिएटर और एक्सप्रेस और कम्युनिकेट के जरिए दरियाफ्त करने का मौका फराहम करता है। इस प्रोग्राम में तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की है। हाँ, प्रोग्राम के हवाले से सर अब आपने देखा यहाँ पर ये जो साइंस ड्रामा कंटेस्ट है सर, इसमें हमने सारे जोन के बहुत सारे स्कूलों से बच्चे लाए थे जिन्होंने जोनल लेवल्स में वहाँ फर्स्ट पोजीशन हासिल की और अब वो यहाँ आए। इन प्रोग्राम इस प्रोग्राम का और इस जैसे प्रोग्रामों का यहाँ पर मतलब इसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने का सिर्फ एक मकसद हमारा ये रहता है कि बच्चों को प्लेटफॉर्म मिले और बच्चों को एक मौका मिले कि जो उनमें टैलेंट है वो आगे आ जाए। और इसमें ये भी है कि साइंस की जो बात है वो थ्रू ड्रामा, जैसे आपको पता है कि जो ड्रामा है ये बहुत ही पुराना तरीका है लोगों तक बात पहुँचाने का। और आज भी हम इस सनफ का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि जो साइंस की चीज़, जो कंसेप्ट है, जो आइडियाज़ है, ड्रामा के ज़रिए किस तरह से हम बच्चों के ज़रिए ये आम इंसान तक पहुँचाए। 2020 आने के बाद जिसमें एक मेन मकसद जो हमारा तालीम का है कि हम किस तरीके से अपनी तालीम को अपनी डेली लाइफ के साथ इंटीग्रेट करते हैं। उसी सिलसिले में आज ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम नॉर्दर्न इंडिया नेशनल साइंस कंटेस्ट के हवाले से जो इससे पहले हमारे 13 जोन्स में ये प्रोग्राम हो चुका है। तो ये 13 जोन्स में से
तकरीबन कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ सुरनकोट ने आज तारिक अशरफ को एसोसिएशन का सदर इत्तेफाक राय से चुन लिया है और नायब सदर जुल्फकार खवाजा बिया और इफ्तिकार शाह को इनके जनरल सेक्रेटरी, कन्वीनर और एसोसिएशन के दीगर मेंबरान के साथ कॉन्ट्रैक्टर सदर के इंतखाब में हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी मुंतखब कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन हमेशा इनके फलाह बहबूद और तरक्की के लिए इनके साथ खड़ी है। सब ने नौ मुंतखब सदर को मुबारकबाद दी है और उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। पहले ये कि मेरे अजीज मुमताज़ बजाज साहब ने तफसीलन आपको बता दिया है कि कौन कौन आदमी बनाए, कमेटी बनाई है, उसको दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी तरफ से जो मुंतखब किए गए हैं सदर से लेके बाकी तमाम मेंबरान को मुबारकबाद देता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि इस आवाम ने, ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने आपको मुंतखब किया है और अब आपको ईमानदारी से काम करना है, वरना ये लोग आपको भगाड़ा भी बना सकते हैं। लिहाजा और बाकी जितने भी ठेकेदार भाई हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि अगर ये कि आप कहें कि ये बॉडी सारा काम करेगी तो बहुत मुश्किल है। आपको पूरा तामल देना है, इनके साथ चलना है, इनके कदम ब कदम इनके साथ रह के चलाना है, तब जाके हमको फ़ायदा उठा सकेंगे। हमने जो आज 4-5 दिन से जो हमारी जदोजहद चल रही थी, उसमें हमारे कुछ ठेकेदार हजरात जो थे कुछ नाराज़ चल रहे थे, कभी ग्रुप वाइज बन गए थे। उसमें हमारे सदर पुराने जनाब मुमताज़ बजाज साहब ने, हमारे पीर साहब थे, जुल्फकार साहब थे, अंकल हमारे आगे, बशीर अंकल आगे, अजीज़ अंकल आगे, शादी खान अंकल आगे, इन सब बुज़ुर्ग जो ठेकेदार थे, हमारे सबसे सीनियर ठेकेदार थे, हमने उनको लाया, इस फील्ड में लाया। हमारे सदर साहब जो बने आज, तारक साहब, फिदा हुसैन साहब, इन सब ने रात को जो मशवरा या कल किया परसों किया, इन दिनों में जो सब ठेकेदारों को कॉल करके आज की एक डेट तो हमारी पहले फिक्स हुई थी, उस डेट में कुछ ठेकेदार हमारे पाकिस्तान से या कलाई से इधर से लोगों को नहीं टाइम मिला था, आज उनका फिक्स टाइम डेट इन्हें दी। आज आल ठेकेदारों को बुला के इन्हें मीटिंग में जो भी कंडक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और कन्वीनियर्स, सेक्रेटरीज ये बने, हम उन सब का और ख़ास करके डी क्लास से लेके ए क्लास तक जो कंडक्टर है उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्हें हमें आज यहाँ के हथकड़ी और असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन कोर्सेज में हुनर प्रोग्राम के लिए एक इख्तितामी और सर्टिफिकेट तकसीम की तकरीब का आज कामयाबी से इनकाद किया गया। इस प्रोग्राम को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की 25वीं बटालियन और 43वीं बटालियन ने स्पॉन्सर किया है। इनके सिविक एक्शन प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर नाफिज किया गया है। इस तकरीब में मुमताज़ मुअज़्ज़िज़ीन और अहदेदारों की मौजूदगी का मुशाहिदा किया गया, जिसने इसे एक यादगार मौका बना दिया। are initiated by any organization, whether by private organization, the students will be able to start their careers in self-employment as well as wage employment modes. I'd like to thank DIG sir for taking out time from his busy schedule and on the direction of Ministry of Home Affairs, Government of India, of last month, is empowered. I would like to this opportunity. God bless you. Thank you very much. तालियां बजाते रहिए। भारत के आईवीएफ के मशहूर डॉक्टर्स ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। डॉक्टर शकील और डॉक्टर इला ने सहाफियों को बताया है कि लोगों को आईवीएफ की इस नई तकनीक से खौफजदा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर शकील ने कहा है कि लोगों को आपकी जरखेजी की ज़रूरियात के लिए वन स्टॉप शॉप से फ़ायदा उठाना चाहिए। हम आईवीएफ, ICSI और IUI जैसे जरखेजी के इलाज के लिए एक जामा रेंज पेश करते हैं। इनफर्टिलिटी से रिलेटेड है, जैसा कि आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा या बाकी होर्डिंग्स वगैरह में पढ़ा होगा, हर जगह लगे हुए हैं। फर्टिसिटी दिल्ली बेस्ड एक IVF सेंटर है, जिन्होंने ये देखकर कि कश्मीर में अनफॉर्चुनेटली ये इनफर्टिलिटी काफ़ी अभी फैली हुई है, क्यों है क्या है वो शायद हमको डॉक्टर साहिबान वो बताएंगे। तो काफ़ी शुक्रगुजार हैं इनके भी हम कि इन्होंने कश्मीर में कश्मीर क्लिनिक्स ग्रुप को
चुना है एसोसिएशन के लिए, हमारे साथ एसोसिएट हुए हैं और हर महीने यहाँ कश्मीर क्लिनिक सेंट्रल श्रीनगर में ओपीडी एक दिन के लिए हुआ करेगा और ओपीडी एक अगले दिन अनंतनाग कश्मीर क्लिनिक साउथ में हुआ करेगा। हम लोगों ने सोचा, जब हमने शकील रहमान साहब से बात करी कि क्यों ना कुछ एक अच्छा स्टेप लिया जाए और कश्मीर में कुछ शुरू करें कि पेशेंट्स को दिल्ली ट्रैवल पहले ना किया जाए, यहाँ हम लोग खुद आएँ, हमारे सीनियर डॉक्टर्स यहाँ पे आएँ, यहाँ असेसमेंट करके देखें उनको आईवीएफ की ज़रूरत है या नहीं है। तो अभी आईवीएफ सेंटर्स तो बहुत खुले हुए हैं, बहुत हैं, हर कॉर्नर में हर गायनोकोलॉजिस्ट बोलती है कि हम आईवीएफ करते हैं, बट ऐसा नहीं है। इसमें भी बहुत टेक्निकलिटी है, इसमें भी बहुत ये सुपर स्पेशलिटी की चीज़ है। जो एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट होता है वो आईवीएफ को बहुत अच्छे से, आईवीएफ का नॉलेज मुझे भी है बट आईवीएफ का साइंस मुझे नहीं पता है। आईवीएफ का साइंस एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट को ही पता होता है। तो हमने ये सेंटर 2016 में, जैसा बताया कि 2016 में हमने इस्टेब्लिश किया और ये इंडिया का पहला NABH एक्रेडिटेड आईवीएफ सेंटर है, जो और इस कंट्री में NABH एक्रेडिटेड आईवीएफ सेंटर नहीं है। समग्र शिक्षा जम्मू कश्मीर के तहत HS दीवान बाग बारामूला में माजूर बच्चों के लिए जिला सतही बड़ी खेल तकरीब का इनाकाद किया गया है। तकरीब को चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला जनाब बलबीर सिंह रैना ने शुरू करवाया है। CWSN के दरमियान मुख्तलिफ खेल जिनमें फुट रेस, व्हील चेयर्स, टग ऑफ वार, बैडमिंटन, कैरम खेले गए। इस तकरीब में जिले के तमाम जोन से 100 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। जीतने वालों को CEO बारामूला के जरिए ट्रॉफी और तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया और तमाम शुरा में इनके हौसले बुलंद करने के लिए शिरकत के लिए सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। फुरकान अजीज जोरहामा आप बच्चे क्लैप करो सब पे Seven, 8 now. क्या वो है हफ्सा है, हफ्सा जून बारामूला हफ्सा वैसे थैंक यू। दूसरा एप्रिसिएशन प्राइज कि आपने अभी देखा कि यहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ हुई। ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की एक इंटरवेंशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन जिसमें कि फंडिंग हमारी जो है वो समग्र शिक्षा करता है। उसी के हवाले से आज यहाँ पर ये प्रोग्राम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम हुआ, जिसमें हमारे स्पेशली एबल्ड बच्चे जो हैं, जो इनरोल्ड हैं हमारे स्कूलों में, उन्हीं बच्चों को हमने पहले जोनल लेवल पर ये कंपटीशन करवाए, जिसमें आपने देखा कि तकरीबन 5-8 किस्म की एक्टिविटीज़ हमने करवाई। उसके बाद जोनल लेवल के कंपटीशन के बाद जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वहाँ पर जोनल लेवल पर रहा, उनको हमने कॉल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आज ये कंपटीशन सुबह से जो हो रहे हैं, बच्चों में एक काफ़ी उत्साह है। बच्चों में फर्स्ट टाइम ये आज आपने देखा होगा कि ये फर्स्ट टाइम एक्टिविटीज़ हो रही हैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, और इससे पहले कभी भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो है हमारी स्पेशली एबल्ड बच्चों के हवाले से नहीं हुई हैं। आपकी वसादत से मैं आपके चैनल की वसादत से अपने आवाम को एक यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करूँगा कि स्कूली एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक इंटरवेंशन है इंक्लूसिव एजुकेशन में हमारे जितने भी स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, हम उनको अपने स्कूलों में अपने बाकी बच्चों के साथ नॉर्मल तौर तक पर उनकी पढ़ाई का
और दस्तु तस्दीज़ का काम करवाते हैं। इसके लिए हमारे पास एक पूरा स्टाफ है जिसमें हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर हमारे जो तारिक मनाज साहब हैं वो देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास रिसोर्स पर्सन्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं। तो इस वजह से हम किसी भी तरीके से ये ना समझें कि ये बच्चे अर्लियर जो जिनको हम महरूम बच्चे कहते थे वो हम इनको ना तस्वर करें, हम इनको स्पेशली एबल्ड बच्चे तस्वर करें और इनकी हम परवरिश के लिए हर तरीके का काम करें। I felt so good because I won first position in carom board. Inspired by my parents, brother, and the world's best carom player Anthony Maria. My brother taught me. I just want to say that we cannot play such games like cricket and football in winter. So we can play carom board and chess, they are indoor games. We can play them in our homes. So I want to give the message that everyone would play these games. नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।